एक बार की बात है। किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। इसीलिए उसने अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना था, जिसके लिए वो एक अच्छे पेड़ की तलाश कर रही थी। तो एक बार जब वो पेड़ की तलाश में जंगल से गुजर रही थी, तो उसे नदी के किनारे पर दो पेड़ दिखाई देते हैं। वो चिड़िया पहले पेड़ के पास जाती है और उसे कहती है, अरे पेड़, तुम्हें पता है कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बना सकती हूँ? चिड़िया की सारी बात सुनने के बाद पहला पेड़ उसे अपनी टहनियों पर घोंसला बनाने के लिए मना कर देता है। फिर वो चिड़िया दूसरे पेड़ के पास जाती है और वो उस दूसरे पेड़ को भी रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हारी टहनियों पर अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सकती हूँ? दूसरा पेड़ चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए हाँ कह देता है। तभी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए उस दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है और फिर वो उस दूसरे पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। कुछ समय गुजरने के बाद जब बरसात का मौसम शुरू होता है, तो बहुत ही तेज बारिश होती है और बारिश के कारण सामने वाली नदी का बहाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पहला पेड़ जड़ से उखड़कर नदी में बह जाता है। ये देखकर चिड़िया बहते हुए पेड़ से हंसते हुए कहती है कि जब मैंने तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बनाने के लिए तुमसे पूछा था, तो तुमने मुझे मना कर दिया था, और आज तुम्हें तुम्हारे उसी रूठे स्वभाव का फल मिल रहा है। तुम्हारे साथ तो यही होना था। तभी उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए चिड़िया से कहा कि मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हो चुकी है और मैं इस साल बारिश में नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना कर दिया था, और हो सके तो मना करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहते हुए वो पेड़ नदी में बह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के इनकार को उसकी कठोरता मत समझिए। क्या पता कि उसके इस इनकार में आपका भला छुपा हो। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सी जगह जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो हमारा ही भला चाहते हैं। इसलिए कौन किस परिस्थिति में है हम ये नहीं समझते हैं, बस हम उसे बाहर से ही जज करना शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए तब तक जब तक आप उसे पढ़ना शुरू ना करें। सेम इसी तरह किसी भी इंसान को बाहर से देखकर बुरा मत कहो। आपको क्या पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो अभी किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो बहुत सी बार बहुत सी गलत फहमियाँ हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को खो देते हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।